हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सेकेंड टाइप ऑफ दिवाली कार्ड। ये देखिए, ये 3 डायमेंशनल कार्ड है। इसमें मैंने क्रैकर्स के लुक अलाइक्स बनाए हैं पेपर यूज़ करके, अनार, चक्री और रॉकेट। तो हम पेपर फोल्ड करके ये सब चीज़ें बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ग्रीन कलर की एक शीट लेके इसे मैंने लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है। ये मेरा कार्ड का बेस है। इसे मैं कैंडल की शेप दूंगी। उसके लिए 7 सेंटीमीटर से पॉइंट मार्क करना है मुझे। सेंटर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर्स की, और जहाँ ये ख़त्म होती है, जहाँ हमने पॉइंट मार्क किया था, वहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे मैं एक कर्व लाइन ड्रॉ करूँगी। देखिए, इस तरह से एक एंड से दूसरे एंड तक एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है हमें। एक कर्व लाइन इसके ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें इसे कैंडल की शेप देनी है। ये कैंडल का अपर पार्ट, जहाँ हमारी फ्लेम बनेगी सेंटर में, यहाँ पर एक फ्लेम ड्रॉ कर दूँगी मैं। अब हम इसे कट कर लेंगे सीजर या कटर से। ये जो फ्लेम है, ये आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं, तो इसे या तो येलो पेंट कर लीजिए आप, या फिर इस पे येलो पेपर पेस्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे येलो पेपर पेस्ट करूँगी, तो उसके लिए मैं एक येलो शीट पर ये फ्लेम को रख कर उसे इस तरह से, देखिए, रख के मैं ड्रॉ कर लूँगी। ऐसे ड्रॉ कर लिया है फ्लेम शेप को हमने इसी साइज़ की। इसे कट करके हम उस ग्रीन फ्लेम पे पेस्ट करेंगे। ग्लू लगा के इसे ग्रीन वाली फ्लेम पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए, इस तरह से। तो ये हमारी कैंडल हो गई है। अब हम इसमें थोड़े कलर्स करेंगे। ये ब्लैक कलर बाती के लिए मैंने यूज़ किया। थोड़ा ग्रीन स्केच पेन यूज़ करके मैं इसको आउटलाइन करूँगी। कैंडल को थोड़ा सा कलर दे देते हैं इसके अपर सरफेस में। थोड़ा सा इसके अंदर भी करेंगे इस तरह से। थोड़ा हम फ्लेम में भी करेंगे। ये ऑरेंज कलर यूज़ करके थोड़ा सा फ्लेम में भी मैं इस तरह से कर दूंगी। ये ऑरेंज स्केच पेन यूज़ कर रहा है हमने फ्लेम में। अब ये हमारा कैंडल जो है हो गया। अब हम बना रहे हैं चक्री। चक्री के लिए स्ट्राइप्ड लाइट कलर का पेपर लेना है हमें। अगर आपके पास ऐसा पेपर नहीं है, तो कोई भी लाइट कलर का पेपर लेके उस पर स्केच पेन से खुद आप स्ट्राइप्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। इसकी 1.5 सेंटीमीटर विड्थ की स्ट्राइप्स कट करके हमें पेन की रिफिल पे रैप करनी है इस तरह से। पेन की रिफिल यूज़ करके रैप करना इजी हो जाता है, इसलिए मैंने किया है। आपको रॉड शेप तैयार करनी है। अगर आप फिंगर से कर सकते हैं तो भी अच्छा है। ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर लेंगे। हमें बेसिकली ऐसी पतली रॉड शेप्स बनानी है पेपर की, जिसे हम फोल्ड करेंगे राउंड फॉर्म में। इस तरह से दोनों हैंड्स को यूज़ करके आप इसे रैप कर लीजिए। चक्री बनानी है हमें, तो उसी फॉर्म में आपको रैप करके पेस्ट कर देना है ग्लू लगा के। थोड़ा देर होल्ड करके रखेंगे ताकि ये खुल नहीं जाए। ये 2 चक्री हमें बनानी है। इसके बाद हम अनार बनाएंगे। इन्हें पेस्ट कर लेते हैं पहले। ये पेस्ट करके रख देते हैं। इसे भी इसके पास लगा देंगे। इस तरह से हम इसे साइड रख देंगे। अब हम बनाएंगे अनार, जिसके लिए रेड कलर की शीट यूज़ करेंगे हम, रेड या मैरून। एक सर्कल हम बनाएंगे। एक छोटी कटोरी यूज़ करके मैं सर्कल बना देती हूँ यहाँ पे इस तरह से। इस सर्कल को हम कट कर लेंगे। इसे कर लिया है। इसे 2 हाफ्स में मैं डिवाइड कर लूँगी, काट दूँगी बीच में से। एक हाफ को लेके इसे आप फोल्ड करेंगे और एक साइड से थोड़ा काट देंगे 1 सेंटीमीटर विड्थ अराउंड। अब इसे हमें फोल्ड करके कोन शेप देनी है। इसको इस तरह से आप फोल्ड करिए। इसे हमें कोन शेप देनी है, क्योंकि अनार वैसा ही होता है। ग्लू लगा के आप इसे पेस्ट कर लीजिए, कोन बना दीजिए। इस तरह की हमें 2 कोन बनानी है। सर्कल के 2 हाफ्स थे, तो एक ही बार में हमारे ये 2 कोन्स बन जाएंगी। अब इनका जो लोअर पोर्शन है वो खुला हुआ है, उसे हमें ढकने के लिए राउंड शेप्स, या अगर आप इन्हें कंप्रेस कर रहे हैं अपने कोन्स को, जैसे कि मैंने कर लिया है, तो ओवल शेप अनार के साइज़ के हिसाब से आप ड्रॉ करके उसे कट कर लीजिए। हमें बेसिकली अनार का जो लोअर पोर्शन है उसे कवर करना है, क्लोज करना है।
तो मैं ये काट कर लेती हूँ यहाँ से, और फिर कट करके मैं इसे पेस्ट कर दूंगी अनार के नीचे। हमें 2 कटिंग्स चाहिए होंगी इस तरह की, क्योंकि हमारे पास 2 कोन्स हैं। अपने कोन्स के नीचे इनको लगाकर उन्हें हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 कोन्स अनार ये हो जाएंगे रेडी इस तरह से। इसके बाद हम बनाएंगे रॉकेट की डंडी। उसकी स्टिक बनाने के लिए ये लाइट ब्राउन, बहुत ही लाइट ब्राउन पेपर है, आप येलो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी हमें रॉड्स बनानी है। मैंने उसी तरीके से पेन की रिफिल यूज़ करके इस तरह से रॉड बना ली है। रॉड शेप रैप करके पेन की रिफिल पे रैप करके इसे बनाया है। इस तरह से आप रिफिल निकाल देंगे। इस तरह की 2 रॉड शेप्स हमें चाहिए। उसके बाद रॉकेट का अपर पोर्शन बनाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर एक कोन होती है। एक छोटा सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसे कट करेंगे। मैंने फेविकॉल का बॉक्स ले लिया है, ग्लू का बॉक्स। इसे डिवाइड करेंगे 2 हाफ्स में, पहले की तरह ही फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा काट देंगे एक साइड से, और फिर जो बचा है उससे कोन बना लेंगे। थोड़ा ग्लू लगा के कोन बना लेंगे। 2 छोटी छोटी कोन्स हमारी इस तरह से हमें बनानी है दोनों रॉकेट्स के ऊपर लगाने के लिए। फिर रॉकेट्स का जो बॉडी है मेन, वो एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, रॉड शेप। उसके लिए ये स्क्वायर पीसीस मैंने लिए हैं। पेंसिल के ऊपर इन्हें रैप कर लेंगे तो हमें वो रॉड शेप्स मिल जाएंगी। 2 सेंटीमीटर्स लेंथ की ये रॉड शेप्स हम बना लेंगे। फिर उनके ऊपर अपनी कोन्स को पेस्ट कर देंगे। इस तरह से जो छोटी छोटी कोन्स बनाई थी पेस्ट कर देंगे ऊपर से। नीचे हमें इनकी स्टिक्स जो हमने बनाई थी वो पेस्ट करनी है। तो नीचे थोड़ा ग्लू लगा के हम स्टिक्स पेस्ट कर देंगे। दोनों रॉकेट्स इसी तरह से हमें रेडी कर लेने हैं। ये देखिए, दोनों रॉकेट्स हमारे हो गए हैं। अब इन रॉकेट्स के लिए हम बत्ती बनाएंगे, जिसमें हम आग लगाते हैं। सेम कलर की शीट ली है मैंने, जिससे हमने स्टिक्स बनाई थी। एक पतली सी स्ट्रिप उसमें से काट के उसे क्रम्बल कर लेंगे। 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर दूंगी। ईच पार्ट को मुझे रॉकेट में पेस्ट करना है। ग्लू लगा के इस तरह से ऊपर पेस्ट करके 2 रॉकेट्स यहाँ हम बना लेंगे। अब मैं इस तरह से ये जेल पेन लेके, स्पार्कल वाले पेन लेके अनार और रॉकेट्स पे इस तरह से डिज़ाइंस बना लूँगी। गोल्डन एंड ग्रीन कलर लेकर जिस तरह से ओरिजिनल जो हमारे रियल होते हैं क्रैकर्स, उन पे जैसे होते हैं वैसे ही डिज़ाइंस हम बना लेंगे। इससे बहुत अच्छा रियल क्रैकर्स जैसा इसमें लुक आ जाता है, ग्लेज एंड कलर्स। अब आप अनार पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। पेस्टिंग की जो पोजीशंस हैं ज़रूरी नहीं है आप इसी तरह से बनाएं। आपको कुछ और अच्छा लगता है आप किसी और तरीके से इसमें पेस्ट कर सकते हैं। ये 2 अनार में पेस्ट कर लूँगी। इसके बाद हमें रॉकेट्स भी पेस्ट करने हैं, पर उन्हें भी हम ग्लिटर स्पार्कल वाले पेन जो हैं, या फिर आप पेंट्स यूज़ करना चाहते हैं तो पेंट्स यूज़ कर सकते हैं, उनसे आप इन्हें पहले डेकोरेट कर लें। ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम इन्हें पेस्ट कर देंगे। इस तरह से इनका थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये छोटा है, राउंड शेप है। इसकी कोन जो हमने ऊपर लगाई थी उसे भी कर देंगे कलर, और फिर पेस्ट कर देंगे दोनों रॉकेट्स को लगा के। एक यहाँ कर देते हैं, पेस्ट हो गया ये। अब दूसरा रॉकेट लेंगे हम, इसे भी ग्लू लगा के हम पेस्ट कर देंगे। इसे यहाँ कर देते हैं। देखिए ये कार्ड हो गया है हमारा, पेस्टिंग का पार्ट पूरा हो गया। अब आप इसे सजा सकते हैं। मैं स्पार्कल वाला जेल पेन यूज़ करके थोड़ा इसको डेकोरेट कर देती हूँ। इसमें आप हैप्पी दिवाली लिख सकते हैं, और जिस तरह से आप इसे स्पार्कल देना चाहें वैसे दे सकते हैं। इसे थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। देखिए कार्ड हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ हैप्पी दिवाली लिख देते हैं। सो आई होप किड्स यू लाइक इट।
Try it once. Bye bye.